उपस्थित हैं, तो थोड़ा सा आप लोग शोरगुल न करते। उनकी वाणी को आप श्रवण नहीं कर पाएंगे और आप अपने जीवन को सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए आग्रह है आप लोगों से, विनम्र निवेदन, थोड़ा सा आप लोग शांति का दान दीजिए। साहब का इशारा है, सभी कल्पना त्याग कर, सभी कल्पना त्याग कर साधु सेवा ठान, धर्म शास्त्र निज नाम ले, निश्चय मुक्ति निदान। साहब का इशारा है। आज हम लोग इस सद्ज्ञान महायज्ञ में उपस्थित हैं, इसलिए जो गुरुजन के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो आपको सद्ज्ञान दिया जाएगा, सदगुरु कबीर साहब का जो दर्शन है उसको बताया जाएगा, जिससे अगर हम और आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये मन रूपी जो कल्पना है इसको छोड़ना पड़ेगा। आज हम लोग देखते हैं संत गुरुजन की वाणी सुनने के पश्चात भी हम और आप अंधविश्वास, पाखंडवाद, ये भ्रांति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो इससे हम लोगों को बचने की ज़रूरत है और अपने जीवन में यह नहीं जो आप उनको भोजन परोस के दे दिए, पानी दे दिए, रहने के लिए जगह दे दिए, इससे कल्याण नहीं होगा। सदगुरु का दर्शन है, जो हम उनके वाणी को अगर सुनने के लिए आए हैं तो हम श्रद्धा सहित विनम्र भाव से, प्रेम भाव से, बिना कोलाहल रहित अगर हम गुरुजन की वाणी को सुन करके अपने जीवन में धारण कर ले तो समझ लीजिए हमारा सत्संग हो गया, हमारे जीवन में सुधार हो गया। हम और आप इस सत्संग में उपस्थित हैं, हम जितने भी माता बहन भाई बंधु हैं सब संत हैं। तो संत का जीवन जो होता है, जो संत गुरुजन के द्वारा हम लोग सुनते हैं, शीतलता प्रदान करना। लेकिन वातावरण करेंगे तो समझ लीजिए आपका बहुमूल्य समय बेकार जा रहा है। आपने बहुत कष्ट सह करके सत्संग में आया है और आए हैं, तो प्रयास करें जो हम अपने जीवन में जितने भी कुरीति है, जितने भी आपके अंदर अंधकार रूपी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, संत गुरुजन के द्वारा जो आप उपदेश सुनेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आपका जीवन धन हो जाएगा। तो ये हम लोगों को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हम मनुष्य ही अपने आप में विचार कर सकते हैं। मनुष्य के अलावा जितने भी पशु पक्षी हैं, इसके अंदर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन हम और आप विवेक और ज्ञान होने के पश्चात भी मनुष्य अपने गुण कर्म विचार से हम लोग विपरीत चले जाते हैं। तो हमें विपरीत जाने की जरूरत नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का जो दर्शन है उसको हमें धर्म शास्त्र, जो हमारा सदगुरु कबीर साहब का धर्म कह रहा है, सदगुरु कबीर साहब का विचार कह रहा है, सदगुरु कबीर साहब का जीवन जीने का जो तरीका है, वह हमें संत गुरुजन के द्वारा जो उपदेश मिलता है उसको हमें धर्म शास्त्र निज मतलब अपना, वह धर्म को अपना समझ के अपने जीवन में सुधार लाना है, तभी आपके जीवन में मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। आज हम लोग इस सत्संग में उपस्थित हैं अपने जीवन को मुक्त करने के लिए और जीवन को अच्छा बनाने के लिए। के द्वारा, माता पिता के द्वारा, बड़े बुजुर्ग के द्वारा जितना भी आपको शब्द के माध्यम से हो, उपदेश के माध्यम से हो, आप अगर जीवन चलने वाला नहीं है, सत्संग की वाणी को सुन करके हमें जीवन करो, कागा गवन गति छारी के हंस गति अपनाओ। तो आज हम लोग इस सत्संग में उपस्थित हैं, जो हम अपने जितने भी घर परिवार समाज से जो दुर्मति ले करके आए हैं, वह संत गुरुजन के सानिध्य में हमें बंदगी करके समर्पण कर देना है। और संत गुरुजन के द्वारा जो सद उपदेश हमें मिलेगा,
ये 2 दिवसीय सत्संग के पश्चात उसको सुन करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है। और दुर्मति तभी आपके जीवन से समाप्त होगा जब आप अपने आप में ज्ञान को अर्जन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप लोग श्रोता के रूप में हैं, अगर वक्ता को अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो सत्संग नहीं हो पाएगा। तो सत्संग में श्रोता और वक्ता दोनों का बराबर का हिस्सेदारी है, बराबर का मेल है। तो हम लोगों को श्रोता वक्ता की अधिक महिमा विचार कुंड नहाइए, तो हमें पूरे समर्पण के साथ ध्यान को एकाग्र करके सत्संग को सुनने की जरूरत है। क्योंकि अगर शरीर सत्संग में बैठा हुआ है, अगर मन आपका चारों दिशा में अगर घूम रहा है तो सत्संग नहीं हो पाएगा। सत्संग को अगर सुनना है तो संत गुरुजन कहते हैं तन थिर मन थिर वचन थिर सुरति नृत्य स्थिर, ये सबको जब तक अस्थिर आप नहीं करेंगे तो समझ लीजिए सत्संग नहीं हो पाएगा। बाहरी सत्संग आप कर लेंगे, लेकिन अंदर आत्मा रूपी जब तक आपके अंदर विवेक नहीं जगेगा तब तक ज्ञान होने वाला नहीं है। सार में सदगुरु ढूंढते हैं। अगर आपका अच्छा विचार है तो समाज को जरूरत है, परिवार को जरूरत है, देश को जरूरत है। तो हमें मन में निर्मलता रखने की जरूरत है। तो निर्मल तभी हमारा मन होगा जब हम सत्संग सुन करके और अपने आप में विचार करेंगे। जो हम पर वचन से हो, पद प्रतिष्ठा से हो, किसी भी प्राणी को हम कष्ट ना दे, दुख ना दे, यह भी एक सत्संग है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर हमारे पास धन संपत्ति होने के पश्चात, बुद्धि विवेक होने के पश्चात हम लोग पड़ोसी को भी सताने लगते हैं, परिवार के लोगों को भी सताने लगते हैं। तो ये सत्संग में बैठने के पश्चात अगर हमारे मन में चोरी, हिंसा, बेविचारी, लूट खसोट, प्रपंच अगर हमारे मन में चल रहा है तो आप सत्संग में बैठने के पश्चात भी सत्संगी नहीं हो पाएंगे। संगत अच्छा नहीं है, उसके संगत में अगर आप बैठेंगे तो आपका भी ज्ञान समाप्त हो जाएगा, विचार समाप्त हो जाएगा। तो हमें प्रयास करना है, अगर हम अपने जीवन में सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने संगत को सुधार करने की जरूरत है। अगर आप विद्यालय में जाने के पश्चात आपके लिए जिस प्रकार अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आप भौतिक जीवन में विद्यालय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी भेजते हैं खर्च करके, उसी प्रकार हमारे कमलावारी साहब के द्वारा आप लोगों के लिए यह जो है सदगुरु कबीर साहब का जो है सद्ज्ञान जो है संत गुरुजन के द्वारा मिलेगा। आपके लिए अध्यात्म जगत है और अध्यात्म जंगम तीर्थ है। तो इसमें अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपके अंदर में सत्संग नहीं हो पाएगा, आपके अंदर में बदलाव नहीं होगा। तो हमें सत्संग से बदलाव लाने की जरूरत है, समाज में प्रवान बनने की जरूरत है। और इस संसार में अगर आप कितना हो भौतिक जगत में अपने आप को संग्रह कर लेंगे, लेकिन इस संसार क्या है न कोई ले जा पाएगा, सब कुछ यहीं पराधरा रह जाएगा। आपके साथ वही वस्तु जाएगा जो आप, सोना चांदी भी नहीं जाएगा, गाड़ी बंगला भी नहीं जाएगा। आपके साथ में चाहिए तो सम्मानजनक कार्य आपको करना पड़ेगा, किसी को दुख दर्द नहीं देना होगा, सबके साथ प्रेम पूर्वक विचार को बनाए रखना होगा। तो समझ लीजिए आपका जीवन जो है सफल हो गया। अगर आपने किसी के साथ अच्छा विचार नहीं रखा, अच्छा वार्तालाप बना के नहीं रखा, तो शरीर छोड़ने के उपरांत भी आपको अपजस का मोटरी आपके ऊपर बांधा जाएगा, लादा जाएगा। जो संत गुरुजन कहते हैं तो बन परे हमें यश कमाना है। जो सदगुरु कबीर का दर्शन है, खुशी बोई यश मिले, फैले चहु ओर,
मल्यागिरी सुगंधित है, प्रकट भय सब जग शोर। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं समाज में किसी का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कलेक्टर बनता है, या किसी भी वह पद प्रतिष्ठा पे जाता है, या संत गुरुजन के सानिध्य में बैठ कर के सत्संग को पाता है, वह व्यक्ति का यश और कीर्ति फैलता है। और जो शरीर छोड़ने के उपरांत अपने बाल बच्चे के लिए जमीन जाल सुख सुविधा का सारा सामान को अर्जन कर देते हैं। जात है सिर पर परे निशान। जिस प्रकार हम लोग भौतिक क्षेत्र में धन को अर्जन करने के लिए देश विदेश घूमते हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन में सत्संग रूपी विचार को धारण करने के लिए हमें सत्संग रोज करना चाहिए, नित्य प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार हम 3 वक्त का भोजन ग्रहण करते हैं जिससे शरीर आपका मजबूत हो जाता है, लेकिन आत्मा में अगर सुधार चाहते हैं तो हमें गुरु का भक्ति करना पड़ेगा, नित्य करना पड़ेगा। यह नहीं जो हम साल में एक, आपका घर में पूरा गंदा से भर जाता है, साफ करने में बहुत समय लगता है तब साफ होता है। उसी प्रकार हमारा और आपका जो ये मन है गुरु से विमुख चला जाता है, गुरु के बताए हुए मार्ग से विपरीत चला जाता है। भ्रांति रूपी पूजा पद्धति में नहीं फंसना है, तीर्थ व्रत में नहीं जाना है। हमारा तीर्थ कहाँ है? किसी नीतिकारों ने कहा है और संत गुरु कबीर का दर्शन है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, 8 पहर निरखत रहे, प्रेम कहावे सोई। हम लोगों का यह भाव बनता है जो हम 24 घंटा हम अपने मन में जो हमें गुरु के द्वारा शब्द दिया गया है, भजन है, साहेब का साखी है, रामायणी है, ये तमाम सदगुरु दर्शन, गुरु दर्शन के द्वारा जो बताया गया शब्द उपदेश है, उसी को अपने मन में आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। तो आपके द्वारा जो माया बनाया गया है, ये मानते हुए इस पंडाल के अंतर्गत जितने भी भोजन सामग्री हो, पत्ता चलाना हो, झाड़ू लगाना हो, जो आपसे मिल पाएगा तो आप पहले करके देखिए। सत्संग में लोग कहते हैं जो आपसे के पंथ से विपरीत है, जो सत्संग करने से होता क्या है? सत्संग करने से जो करता है उसी को लाभ मिलता है। जो गुरु पूजा में अपने निष्ठा को भी अपने जीवन में अपनाना है, तो आज सत्संग का पहला दिन, पहला सत्र है। इसी सानिध्य में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, आज की आनंद की, सत्संग स्थान की। तो शांति बनाए, बैठ जाओ साहबंदी। कहते हैं कि सत्संग तीर्थ सदा। सत्संग में हम आते हैं तो अभिरुचि के साथ बैठे, अपनी इंद्रिय और मन को संयमित करके सत्संग में बैठे। जब तक हमारा इंद्रिय और हमारा मन नियंत्रित नहीं होगा, अपने आप में स्वस्थ नहीं होगा, हम सत्संग की महिमा को जान नहीं सकते। इसलिए बिल्कुल शांति हो जाएगी। कही जाती है मंच से, ये सदगुरु कबीर का विचार मंच, जो भी बातें कही जाएगी सदगुरु कबीर के द्वारा घोषित जो मानवतावादी सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुकूल ही कहा जाएगा। इसलिए हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। हम सत्संग में आके हल्ला करते हैं, ये मानव का लक्षण नहीं है, और सत्संग का लक्षण तो बिल्कुल ही नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को साहेब बंदगी। चलिए उस साखी को हम छोड़ देते हैं। एक कबीर साहब की एक बानी आपके सामने रखते हैं। कहा ही कबीर, एक मूल धर्म जाने बिना
पूरे भवदार माही सकल जहान। हम लोग यहाँ क्यों आए? हम लोग आने का उद्देश्य है वहाँ संत महापुरुषों के द्वारा जो उपदेश किया जाएगा उसको सुनेंगे, आत्म कल्याण की बात को सुनेंगे, हृदय में शांति होगी, जीवन में शांति आएगा। तो धर्म की तलाश में हम आए, तो धर्म की तलाश में है तो धर्म से संबंधित बातों को रुचि से सुनिए। नाना मत पंथ, वेद कहता है हिंदू का सबसे महान ग्रंथ वेद है। वेद के ऋषि कहते हैं कि मनुर्भव दिव्य जनया दिव्य जनम। पहले आप मनुष्य बने, हम सभी केवल मनुष्य मात्र का ढांचा है, लेकिन कहाँ तक मनुष्य हैं इस बात की पहचान हम खुद ब खुद अपने आप को करेंगे, किसी के कहने से नहीं होगा। मनुष्य ही इस दुनिया में सब कुछ किया है। आज जिस सत्संग में आप उपस्थित हैं मनुष्यों के द्वारा किया गया है। ये पंडाल लगा हुआ है, मनुष्यों की देन है। ये बिजली बत्तियां चल रही है, मनुष्यों का देन है। ये माइक से हम बोल रहे हैं, मनुष्यों का देन है। मनुष्य सबसे बड़ा ईश्वर इस दुनिया में है, निर्माता। जो निर्माता है वो अपने चरित्र का निर्माण स्वयं करेगा। विचार न किए बिना हम कष्ट भोग रहे हैं। संत गुरुजन की वाणी को अवहेलना करते हैं, जबकि बारों बार कहा जाता है कि मनुर्भव, वेद कहता है मनुष्य बनो और दिव्य आचरण से दिव्य समाज का निर्माण करो। दिव्य आचरण हम दिखाएंगे। दिव्य आचरण हमारा कब होगा? जब वास्तविक शांति हमें मिलेगी, हम 100% मनुष्य बन जाएंगे। अगर हम 100% मनुष्य बन गए, मनुष्य का आचरण, मनुष्य का स्वभाव हमको आ गया, तो हम वास्तविक में साहिब के अनुयायी कबीर पंथी हैं। इसमें कोई अलग से समझाने की बात नहीं है। केवल मनुष्यता की पाठ बढ़ाने के लिए सतगुरु कबीर का आविर्भाव हुआ और हम लोग उसको दरकिनार करके चल रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य, ये बड़ी खेद की बात। गंगा, जमुना और सरस्वती का जो मिलान है, संगम है, वो जाके हम लोग स्नान करते हैं। हाल में कुंभ स्नान हुआ है, बहुत अपने को आनंद महसूस करते हैं। धन्य धन्य हो गए। बुझाता है कि ये स्नान हो जाने के बाद हमारे सारे पाप धुल गए, लेकिन ये समझना सर्वथा गलत है। ध्यान रखिएगा, गंगा स्नान से, त्रिवेणी स्नान से पाप नहीं धुलेगा। पाप धुलेगा कर्म से, और कर्म, हम अपने कर्म के अधिकारी स्वयं हैं, कोई और नहीं है। किसी के आशा से हम जी नहीं सकते, इसलिए उधर नहीं जाना है। तो धर्मी के खोज त्रिवेणी स्नान, वहाँ जो जाता है संगम पर स्नान करने के लिए, वो धर्मी के तलाश में जाता है। और शायद इस पर अपना दृष्टि देते हैं तो कहते हैं, कही कबीर, कबीर साहब कहते हैं, एक मूल धर्म जाने बिना। धर्मों, सब धर्म का मूल क्या है? मानव धर्म। सदगुरु कबीर साहब मानव धर्म के हिमायती हैं, और कोई धर्म नहीं। मनुष्य है, मनुष्योचित कर्म करे, उसका धर्म मानवता। तो इस संसार सागर में सारे लोग डूब रहे हैं, डूब डूब के प्राण दे रहे हैं। किन्हीं को कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ, जिंदगी बीत गई, बचपना बीत गया, यौवनावस्था बीत गया, बुढ़ापा बीत गया और मौत के शिकंजे में चले गए और कुछ नहीं हाथ लगा। हाथ मल के इस दुनिया चले गए। फिर 84 के चक्कर में हम फंस गए। तो हमें सचेत हो जाना चाहिए। सदगुरु जन के बानियों को अपने हृदय में
से क्या लगे है मेरा कबीरा, क्या लगे है मेरा। तेरा साई तुझ में है, ज्यों पहुपन में बास। तेरा साई तुझ में है, ज्यों पहुपन में बास। कस्तूरी का हिरन जो फिर ढूंढे घास, फिर ढूंढे घास। कबीरा गर्व ना कीजिए, कब हो न हंसिए कोई। कबीरा गर्व ना कीजिए, कब हो न हंसिए कोई। अजय नाव समुद्र में का जाने का होए कबीरा, का जाने का होए। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का अम्बुआ कहाँ से पाए, अम्बुआ कहाँ से पाए। कबीरा शोधन संचिए, जो आगे को हो। कबीरा शोधन संचिए, जो आगे को हो। शीश चढ़ाए पार ले, जात न देखा कोई कबीरा, जात न देखा कोई। जिहि घट प्रीत ना प्रेम रस, उनि रस ना नहीं राम। जिहि घट प्रीत ना प्रेम रस, उनि रस ना नहीं राम। ते नर इस संसार में उपज भये बेकाम रे भैया, उपज भये बेकाम। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आ।
ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आ तेरा साई तुझी में है। जाग सके तो जाग रे भैया, जाग सके तो जाग। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप कबीरा। जहाँ क्षमा वहाँ आप। जो घट प्रेम ना संचरे, सो घट जान समान। जो घट प्रेम ना संचरे, घट जान समान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण भैया, सांस लेत बिनु प्राण। जल में बसे कमोदिनी, चंदा बसे आकाश। जल में बसे कमोदिनी, चंदा बसे आकाश। जो है जाको भावता, सोता ही के पास भैया, सोता ही के पास। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान रे भाई, पड़ी रहन दो म्यान। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। ये आपात तो डाल दे, दया करे सबको रे भाई, दया करे सबको। ते दिन गए आकार थी, संगत भई न संत। ते दिन गए आकार थी, संगत भई न संत। प्रेम बिना पशु जीवना, शक्ति बिना भगवंत कबीरा, शक्ति बिना भगवंत।
गए से एक पल, संत मिले फल चार। तीरथ गए से एक पल, संत मिले फल चार। संत गुरु मिले अधिक फल, कहे कबीर विचार सुनो, कहे कबीर विचार। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला को। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला को। सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए कबीरा, जो मन जोगी हो। और हम लोगों से बार बार निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग इस पाठशाला में अगर आए हैं तो हम राह बताएंगे। मंच की तरफ से राह पर चलने के लिए बताया जा रहा है, राह पर हम लोगों को चलना है। अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो चलेंगे कहाँ से। बस मैं इतना ही कहकर आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। महान दया धर्म समता अपना लो, सत्यशील संयम को पालो। दया धर्म समता अपना लो, सत्यशील संयम को पालो। न्याय पंथ से कभी न बिचलो, कर लो निज कल्याण, मानव तुम बनो महान। साधु संत का संग करो नित, मन मैगल से जंग करो नित। साधु संत का संग करो नित, मन मैगल से जंग करो नित। अंतर्मुखी साधना के बल, यम को मर दो मान, मानव तुम बनो महान। जाति पाति का बंधन तोड़ो, पाखंड कर्म कांड को छोड़ो। जाति पाति का बंधन तोड़ो, पाखंड कर्म कांड को छोड़ो। अंधविश्वास और जर पूजा, त्यागो बंधन जान, मानव तुम बनो महान। देखो अपनी चाल सुधारो, जरा ठहर कर बात विचारो। देखो अपनी चाल सुधारो, जरा ठहर कर बात विचारो। खैनी बीड़ी सिगरेट पान से मत करो जीवन हान, मानव तुम बनो महान। तुम कबीर के वंश कहाते, जर पूजा कर नहीं लजाते। तुम कबीर के वंश कहाते, जर पूजा कर नहीं लगाते। सतगुरु देव प्रत्यक्ष देव है, इसका तनिक न ध्यान, मानव तुम बनो महान। जग जीवन कहता पुकार कर, देखो अपने में विचार कर। जग जीवन कहता पुकार कर, देखो अपने में विचार कर। बिन गुरु ज्ञान न मुक्ति मिलेगी, है यह शास्त्र प्रमाण, मानव तुम बनो महान। हे मानव, हे कृपेखंड साहेब बंदगी, परम आदरणीय इस मंच पर उपस्थित जितने गुरुजन हैं, लगाए सत्संग पंडाल में उपस्थित जितने श्रोता समाज हैं, सबको नेपाल की तरह ही सौभाग्य की बात है कि कमलाबाड़ी स्थान में बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन किया गया है, जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम लोग सत्संग में नहीं जाएंगे, तब तक हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं, विवेक न हुई, राम की कृपा भी सुलभ न हुई। जब तक हम लोग सत्संग में नहीं जाएंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं। भाग लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सत्संग ही आने बहुत जरूरी चीज है। ये पूर्व जन्म की संस्कार के बदौलत हम लोग सत्संग में भाग लेते हैं। सबों की बस की बात नहीं है। जितने हम लोग आध्यात्मिक में लगे हुए हैं, सब पूर्व जन्म का संस्कार है, जिसके बदौलत हम लोग सत्संग में भाग लेते हैं। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। जिस तरह ये मनुष्य का तन बड़े भाग से पाया है, उसी तरह ये सत्संग भी जीवन में हम लोगों के बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को जीवन में सत्संग करना चाहिए, सत्संग में भाग लेकर के
और सत्संग में जो वचन सुनते हैं गुरुजन के द्वारा, इस सब को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को कारणम निःस्वादी सर्वव्यापी निष्कलंक भक्त सहायक भव भंजनम अखंड अंतरयामी सदा उजागर अक्षय दीन दयालनम जोग जीत चिंत मुनीन्द्र करुणामय कबीर कलयुग सतनाम परमानंद अंगीकारणम। परमादर ने हमारे इस कमलाबाड़ी एवं कमलाबाड़ी के प्रसरा समस्त संत पुण्यमन के चरण कमलों में सादर सा हमारे कमलाबाड़ी हुजूर एवं कमलाबाड़ी के संत भाइयों के अथक प्रयास से इतने सत्संग किछ भजन के संग्रह है जे कि शब्दावली के नाम से है भाग 1 और शब्दावली भाग 2 एवं सदगुरु कबीर जीवन झांकी भाग 1 और सदगुरु कबीर जीवन झांकी भाग 2 एवं शब्द प्रभाती के एक गल्प गुच्छ है। ई 6 प्रकार के ग्रंथ आशीष में जो लावे निज ने बिल गए नहीं, एक प्राण दो दे गुरु तो ऐसा कीजिए जो सिकलगढ़ होए जन्म मरण के मूर्छा गुरु पल में डाले तोड़ गुरु धोबी शिष्य परम पूजनीय मंचासीन सभी संत महापुरुष स्थानीय शहर सभा में जितने संत जन गुरुजन और माता ज्ञाने कुंड है। त्रिलोक में ज्ञान गंगा जग से बढ़ के कोई जग नहीं है। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहे हैं, हे अर्जुन त्रिलोक में ज्ञान गंगा जग से बढ़ के कोई जग नहीं है। ज्ञान गंगा जग को कौन बनाए, कौन समझाए? संतो भक्ति सदगुरु आनी। 12 पट खोल के सदगुरु जब कमल दर पर आए तो सबसे पहले और कुछ बात को हम छोड़कर आते हैं रामानंद स्वामी जी के लग में आए। रामानंद स्वामी शिष्य नहीं बनाए। सवेरे में उनके स्नान करने के बाद गंगा नदी के किनारे पर ऐसा रोदन किए जो उठा करके गोद में करते, बउआ बुरे राम नाम कहो। और वो तो अद्वितीय प्रभु परमात्मा के रूप में थे। उनका माला रामानंद स्वामी की उनके गले में चले गए। तब आए सुबह में पुनः 6 वर्ष के बच्चा बन के सबों शिष्यों ने कहा जो आपको कल गुरुदेव सेवक नहीं बनाए, आज कैसे आ गए? कल के गुरुदेव से पूछ लीजिए। लाइए स्वामी जी को पाटा जी जो देख रहे हैं, तो जो मूर्ति थे मूर्ति के ऊपर वो महामनोहर मूर्ति, वो अद्वितीय प्रकाश, अद्वितीय रूप। और उस बच्चे कल्याण के लिए क्या नहीं करते हैं? आप जीव कल्याण के लिए, जीव उद्धार के लिए, जीव सुधार के लिए कौन रूप नहीं पकड़ते हैं? साहेबंदगी आदम बनवा नहीं तब होते नहीं धूप नहीं छाई। 80 सहत पैगंबर नहीं सहत 88 मोने। ताल शुरू तारागन संगम नहीं छिड़ी थी मंच कछ नहीं दोनी। भंग सूर्य सत्ता का निरूपण किया गया है। आप लोग सुनते होइएगा, साई से सब होता है, बंदे से कछुलाए, राई से पर्वत करे पर्वत राई नाय। साई जना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भोगा जाए। आज ईश्वरीय सत्ता का विलुप्त करने जा रहा है ये कमेटी बन करके। सदगुरु कबीर आप करिया कहा, कबीर गुरु आप अकेला 10 अवतार गुरु के चला। रामकृष्ण को माला की है तब लोग भगवान उनको कहे। इसलिए समय हो गया है। साहेबंगी साहेबंगी साहेबंगी। प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। राजा पर जा जो ही रुचे शीस दे ले जाए, शीस दे ले जाए। जो घर साधु ना पूजिए धरती सेवा नाही। जो घर साधु ना पूजिए
करती सेवा नाही, ते घर मर घट साथ के, भूत बसे दिन माही भैया, भूत बसे दिन माही। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को कही रहे होता दे उड़ाए, होता दे उड़ाए। पाछे दिन पाछे गए, हरि से कियो न हेत, पाछे दिन पाछे गए, हरि से कियो न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत रे भैया, चिड़िया चुग गई खेत। उजला कपड़ा पहन के पान सुपारी खाई, उजला कपड़ा पहन के पान सुपारी खाई, एक हरि के नाम बिन बांधे जम कुरी नाही रे भाई, बांधे जम कुरी नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, जब अंधियारा मिट गया दीपक देर का माही कबीरा, दीपक देर का माही। शत्रु खंडभंगी स्वीकार हो। पंडाल के भी जब तक हमारे माता बहन श्रोता भगवान संत सबके चरण कमल में राष्ट्र तरफ शत्रु के खंडभंगी स्वीकार हो। साहेबंगी साहेबंगी साहेबंगी। आप झेत रखो आप ठौर करो मुझे कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेत हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहे कबीर सुनो भाई संतो, धरा धाम पर लो हमारे सबके अखंड जित भाई बोले
खार छी तैसन सबसे हमारे क्या प्रार्थना है। भगवान को पाले हुए हैं, जुगाए हुए हैं। क्या कोई पति बनता अगर अन्य पुरुष से प्रेम करता है उसका पति उसका खुश होगा? अपने आप से पूछिए इसका जवाब। क्या इस साइकिल पर हम उतर रहे हैं? अगर नहीं उतर रहे हैं तो हम अपने कोई झूठ दावा करते हैं तो ये है। इसलिए जो हम सुन रहे हैं मंच से उसको हम जीवन में उतारने का प्रयास करें। अभी रात में सुनते हैं जो गुरु को रात को सिर पर चलिए क्या माई कहीं कभी जीव को दिन रात दिन हम गाते हैं सुनते हैं। हम गुरु की वचन कितना मानते हैं कि नहीं मानते? अपने आप से पूछिए। क्या साकी सब जो है जो कभी वचन है जो अपना गुरु का वचन नहीं है? अगर है तो उन पर क्यों नहीं चलते हैं? गुरु की प्रधानता है वचन मंच में, वचन की प्रधानता है। गुरु सर्वोपरि है, गुरु की वचन जो हो सो माने है। इस पर हम विचार करते हैं, ये है मतलब। इसलिए मनमानी नहीं होनी चाहिए। कोई विचार जिसका प्रमाण है अन्य महापुरुषों को जो है संत महापुरुष सभी जानते होंगे। हम उदाहरण देते हैं। यही बात अभी कारगर चल रहा है। क्या ये धर्म चलने वाला है? कौन सी चीज हम करीब पंथी का लाते हैं? इसलिए इस बात पर हम विचार करें। सबसे सच है आप हम आते हैं जल जोड़ने के लिए। इतने भी नर नारियां हैं कुछ न कुछ जरूर दे कर गए हैं। इतने बड़े दानी हैं आपके ही दान से और होगा। लेकिन एक भी शब्द यहाँ से हम लेकर नहीं जाना चाहते हैं। समय तो मनमा के तबला